लिनिया मिल्स एक उन्नत डाइविंग कोर्स शुरू करती हैं जो उनकी जिंदगी का अंत कर देता है। लेकिन एक गोताखोर कैसे उन्नत कौशल सीखने से लेकर सिर्फ एक डाइव में 2 डाइविंग प्रशिक्षकों की निगरानी में मर सकता है। पैडी का मतलब है प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ डाइविंग इंस्ट्रक्टर्स। यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में डाइविंग के मानकों को निर्धारित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। पैडी की स्थापना 1966 में हुई थी। यह बहुत तेजी से बढ़कर दुनिया की सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित स्कूबा डाइविंग सर्टिफिकेशन एजेंसी बन गई है। इसका नेटवर्क 6,600 से अधिक डाइव सेंटर और रिजॉर्ट्स में फैला हुआ है और यह गोताखोरों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और जलमग्न पर्यावरण का सम्मान करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। पैडी प्रशिक्षण उपकरणों के उपयोग और डाइव ऑपरेशंस के लिए मानक निर्धारित करता है ताकि शौकिया और पेशेवर दोनों तरह के गोताखोरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वे शुरुआती से लेकर अनुभवी प्रशिक्षकों तक विभिन्न स्तरों पर गोताखोरों को प्रमाणित करते हैं। पैडी के अंतर्गत एक डाइव सेंटर मिसोला मोंटाना में गल्फ डाइव है, लेकिन डाइव सेंटर पैडी के स्वामित्व या संचालन में नहीं होते। इसके बजाय वे सदस्य होते हैं जो पैडी नाम और प्रशिक्षण मानकों का उपयोग करने के लिए लाइसेंसिंग शुल्क चुकाते हैं। इसके बाद पैडी उस छात्र को प्रमाणित करता है जिसने पैडी प्रमाणित डाइव इंस्ट्रक्टर द्वारा कराए गए प्रशिक्षण कोर्स में मानकों को पूरा किया हो। गल्फ डाइव शुरुआती से लेकर अनुभवी गोताखोरों तक के लिए कोर्स प्रदान करता है। क्वालिफाइंग डाइव्स मोंटाना के आसपास की झीलों में पूरी की जाती हैं, जिनमें मिसूला से 1 घंटे दूर लेक सीली और डाइव सेंटर से 3 घंटे की दूरी पर लेक मैकडॉनल्ड शामिल है। लेक मैकडॉनल्ड ग्लेशियर नेशनल पार्क की सबसे बड़ी झील है। ये लगभग 10 मील लंबी, 1 मील से ज्यादा चौड़ी, 472 फीट गहरी है और 3,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये अपनी गहरी क्रिस्टल जैसी साफ पानी के लिए जाना जाता है, जो इसे अनुभवी गोताखोरों के लिए एक आदर्श डाइव साइट बनाता है। और यही एक वजह है कि लिनिया मिल्स अपना एडवांस्ड डाइविंग कोर्स गुल डाइव सेंटर के साथ कर रही हैं। लिनिया पहले से जानती हैं कि वो समुद्री जीव विज्ञानी बनना चाहती हैं। विभिन्न वातावरणों में डाइविंग करना उनके करियर का एक बड़ा हिस्सा होगा। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में पारिवारिक छुट्टी के दौरान लिनिया ने ग्रेट बैरियर रीफ के गर्म और साफ पानी में डाइविंग की। उन्हें पानी के नीचे की दुनिया बहुत पसंद है और वो नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय के साथ समुद्री जीव विज्ञान परियोजनाओं में स्वयंसेवक भी हैं। ग्रेट बैरियर रीफ और ग्लेशियर नेशनल पार्क के बीच सबसे बड़ा अंतर पानी का तापमान है। जहां ग्रेट बैरियर रीफ का तापमान अक्सर 80 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होता है, वहीं लेक मैकडॉनल्ड ग्लेशियर के पिघलने से बनी है और इसका तापमान 40 से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी कम रहता है। यहीं पर ड्राई सूट होना जरूरी हो जाता है। ड्राई सूट डाइविंग के लिए खास उपकरण होते हैं जो आपको ठंडे पानी में गर्म और सूखा रखने के लिए बनाए गए हैं। ड्राई सूट वेट सूट से अलग होता है। वेट सूट आपके शरीर और सूट के बीच पानी की एक पतली परत को फंसा देता है। आपके शरीर का तापमान उस पानी की परत को गर्म कर देता है, लेकिन आपके शरीर की हरकत के साथ वो पानी की परत भी हिलती रहती है। उस पानी का कुछ हिस्सा बाहर निकल सकता है और उसकी जगह ठंडा पानी आ सकता है, जिसका मतलब है कि आपके शरीर को सूट में आने वाले हर नए पानी को गर्म करना पड़ता है और पानी आपके शरीर से गर्मी को हवा की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से खींच लेता है। दूसरी ओर एक ड्राई सूट आपके शरीर और सूट के बीच हवा की एक परत को फंसा देता है। हवा आपके शरीर से गर्मी को पानी की तरह इतनी जल्दी नहीं खींचती, इसलिए आप ज्यादा देर तक गर्म रहते हैं। आप अपने ड्राई सूट के नीचे गर्म कपड़े भी पहन सकते हैं क्योंकि वे सूखे रहेंगे। यह एक इंसुलेशन की परत प्रदान करता है जो आपके शरीर को और भी ज्यादा गर्म रखता है। लेकिन उनके फायदों के बावजूद ड्राई सूट कुछ जोखिम भी लाते हैं जिनके बारे में गोताखोरों को पता होना चाहिए और उन्हें संभालने की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हवा दबाव में संकुचित हो जाती है। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, वह हवा जो आपको गर्म रख रही है वह संकुचित हो जाती है। जितना गहरा आप जाते हैं उतना ही ज्यादा वह एयर स्पेस संकुचित होता जाता है। उस संकुचित होती हवा की भरपाई के लिए आपको सूट में और हवा भरनी पड़ती है। ड्राई सूट में एक इन्फ्लेटर वाल्व होता है जो आपकी एयर सप्लाई से जुड़ा होता है। सिर्फ एक बटन दबाइए और आपकी टैंक से हवा आपके ड्राई सूट में पंप हो जाती है। इससे सूट के अंदर हवा का वॉल्यूम संतुलित रहता है, लेकिन इससे एक और खतरा भी पैदा होता है। जैसे ही आप ऊपर उठते हैं, आपके सूट में डाली गई हवा दबाव कम होने पर फैलने लगती है, इसलिए ऊपर जाते समय आपको कुछ हवा बाहर निकालनी पड़ती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो ड्राई सूट गुब्बारे की तरह काम करने लगेगा और आपको तेजी से सतह की ओर खींच ले जाएगा। इसलिए ड्राई सूट में एक डंप वाल्व होता है जिससे हवा के फैलने पर उसे बाहर निकाला जा सके। ड्राई सूट के साथ डाइविंग करते समय आपको समझना होता है कि ये कैसे काम करता है और अपने सूट में हवा को संतुलित करने का अभ्यास करना चाहिए। पैटी एक ड्राई सूट स्पेशलिटी कोर्स ऑफर करती हैं ताकि आप ड्राई सूट के साथ शुरुआत कर सकें। लिनिया की एडवांस्ड ओपर वाटर कोर्स की पहली डाइव लेक सीली में है। वह गुल डाइव से वेट सूट और उपकरण किराए पर लेती है। झील का बर्फीला पानी इतना ठंडा है
कि एक और छात्रा ने डाइव न करने का फैसला किया और अपनी वेट सूट लिनिया को दे दी ताकि वह 2 वेट सूट पहन सके और थोड़ी गर्म रह सकें। डाइव के बाद गुल डाइव के मालिक डेविड और जनीन ओल्सन लिनिया को सलाह देते हैं कि वो एक ड्राई सूट खरीद लें। और फिर कुछ दिनों बाद 1 नवंबर 2020 को लिनिया गुल डाइव सेंटर पर अपनी दूसरी एडवांस्ड ट्रेनिंग डाइव के लिए पहुंचती है, जिसमें वो एक सेकंड हैंड ड्राई सूट लेकर आई है जो उसने खरीदा है। वह अन्य छात्र गोताखोरों से मिलती है, बॉब जेंट्री, बॉब की पत्नी शैनन जो सिर्फ साथ जा रही हैं लेकिन डाइव नहीं कर रही हैं, और एक और लड़की जिसे कोर्ट दस्तावेजों में ईजी के नाम से संदर्भित किया गया है, और जोएल विल्सन। उनके प्रशिक्षक डेबोरा स्नो और सेथ लिस्टन उन्हें एक छोटा सा ब्रीफिंग देते हैं और फिर समूह 3 घंटे की ड्राइव पर लेक मैकडोनल्ड के लिए रवाना होता है। ड्राइव के दौरान बॉब और लिनिया अपनी पिछली डाइव्स और लिनिया के समुद्री जीव विज्ञान के प्रति जुनून के बारे में चर्चा करते हैं। समूह लेक मैकडोनल्ड पहुंचता है और अपना डाइविंग गियर पहनना शुरू करता है। लिनिया अपनी नई ड्राई सूट आजमाने के लिए उत्साहित है और इससे भी ज्यादा खुश है कि वो डाइव के दौरान गर्म रहेगी। वह पूरी तरह से किट पहन लेती है और पानी में जाने के लिए तैयार होती है। तभी वह रुककर बॉब से अपनी ड्राई सूट की छाती पर लगे लो प्रेशर इन्फ्लेट कनेक्टर के बारे में पूछती है। बॉब, जिसने हाल ही में ड्राई सूट स्पेशलिटी कोर्स पूरा किया है, उसे बताता है कि वहीं उसकी ड्राई सूट इन्फ्लेटर होज जुड़ती है, लेकिन सेकंड हैंड ड्राई सूट के साथ वो होज नहीं है। ये लो प्रेशर होज आपके रेगुलेटर में स्क्रू करनी होती है। फिर होज कपलिंग आपके ड्राई सूट से जुड़ती है ताकि आप जैसे जैसे नीचे उतरें ड्राई सूट में हवा भर सकें और उस एयर वॉल्यूम को न्यूट्रलाइज कर सकें। ड्राई सूट में हवा भरना सूट के अंदर की हवा की मात्रा को न्यूट्रलाइज या बैलेंस करने का काम करता है, जिससे आपकी बॉयंसी भी बैलेंस होती है। और जब लिनिया अपनी इंस्ट्रक्टर डेबोरा स्नो से पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, तो डेबोरा कहती हैं कि वो अपनी बॉयंसी को कंट्रोल करने के लिए बस अपना बीसीडी इस्तेमाल कर सकती है। डाइवर्स अपनी बॉयंसी को कंट्रोल करने के लिए बीसीडी या बॉयंसी कंट्रोल डिवाइस पहनते हैं। सतह पर इसे फुलाया जाता है ताकि आप सतह पर तैरते रहें और तैरते रहने के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। फिर नीचे जाने के लिए आप अपने बीसीडी की हवा निकालते हैं और नीचे उतरते हैं। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, आप अपने बीसीडी में थोड़ी थोड़ी हवा डालते हैं ताकि बॉयंसी को संतुलित किया जा सके। जब आप अपनी डाइव की गहराई पर पहुंचते हैं, तो आप अपनी बॉयंसी को फाइन ट्यून करते हैं। आपके बीसीडी में सही मात्रा में हवा होने का मतलब है कि आप बिना वजन के तैरते रहते हैं। और अपनी डाइव के अंत में जब आप ऊपर आते हैं, तो आप अपने बीसीडी से हवा बाहर निकालते हैं, बिल्कुल ड्राई सूट की तरह। जैसे ही आप ऊपर आते हैं, आपके बीसीडी में हवा फैलती है, जिससे पॉजिटिव बॉयंसी बनती है, जो आपको सतह की ओर खींचने लगती है। अपने ऊपर उठने की गति को नियंत्रित करने के लिए आप अपने बीसीडी से थोड़ी थोड़ी हवा बाहर निकालते हैं। शैनन जेंट्री, बॉब की पत्नी, जो डाइविंग नहीं कर रही हैं, इंस्ट्रक्टर से दोबारा पूछती हैं, जैसे कि जवाब पर सवाल कर रही हूं। लेकिन लिनिया पहले बोल पड़ती हैं और कहती हैं, अगर वे कह रहे हैं कि सब ठीक है, तो मुझे लगता है मैं भी ठीक रहूंगी। डाइवर्स का समूह सभी योग्य है, इसलिए इंस्ट्रक्टर्स पारंपरिक प्री डाइव सुरक्षा जांच और डाइव ब्रीफिंग छोड़ देते हैं। वे शाम 5 बजे पानी में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी समय जब रोशनी कम होने लगती है। डाइवर्स के पास टॉर्च नहीं है, इसलिए उन्हें आसपास की रोशनी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। डेबोरा स्नो लिनिया और इजी को 16 फीट नीचे ले जाती हैं। वे वहां 5 मिनट तक रहते हैं, जब स्नो इजी को वापस सतह पर ले जाती हैं। लिनिया के ड्राई सूट में हवा थोड़ी ज्यादा टाइट हो गई है, लेकिन वो अभी इतनी असहज नहीं हुई हैं कि उस डाइव को छोड़ दें जिसके लिए वो 3 घंटे गाड़ी चलाकर आई थीं। और डेबोरा स्नो ने भी अभी तक कुछ असामान्य नहीं देखा है। अब इंस्ट्रक्टर सेथ लिसन, जो सेफ्टी डाइवर की भूमिका निभा रहे हैं, छात्रों बॉब जेंट्री और जोएल विल्सन के साथ नीचे उतरते हैं। डेबोरा स्नो इजी के साथ वापस नीचे आती हैं। पूरा समूह मिलकर 60 फीट नीचे उतरता है। वे एक चट्टानी उभार पर रुकते हैं। बॉब जेंट्री देखते हैं कि लिनिया बहुत असहज लग रही हैं। वह स्नो या लिसन डाइव के 2 इंस्ट्रक्टर्स को इशारा करने की कोशिश कर रही हैं कि कुछ गलत है। उनका ध्यान आकर्षित करने में असमर्थ होकर वो बॉब की ओर मुड़ती हैं। बॉब तुरंत उसकी दिशा में तैरते हैं, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही लिनिया अपना संतुलन खो देती हैं और चट्टानी उभार से फिसल जाती हैं। बॉब उसके पीछे तेजी से तैरते हैं और जब वह उसे 85 फीट पर पकड़ते हैं, तो देखते हैं कि उसका ड्राई सूट उसके शरीर को इतना कस रहा है कि वह सांस भी नहीं ले पा रही है। बॉब की ट्रेनिंग काम आती है और वह उसके बीसीडी इन्फ्लेटर की ओर हाथ बढ़ाते हैं। वह उसके बीसीडी को फुलाना चाहते हैं ताकि वह ऊपर तैरने लायक उछाल पा जाए और सतह तक तैरकर ऊपर आ सके। लेकिन उसका बीसीडी पहले से ही पूरी तरह फुला हुआ है और वो फिर भी डूब रही है। उनका अगला कदम उसका वेट बेल्ट उतारना है। अगर वह वेट बेल्ट उतार देते हैं तो वह हल्की हो जाएगी और फिर वह अपनी खुद की बीसीडी में भरी हवा की मदद से उसे सतह तक तैरा सकते हैं। वह उसके पेट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं ताकि वेट बेल्ट की क्विक रिलीज बकल ढूंढ सकें, लेकिन वहां कोई क्विक रिलीज नहीं है, कोई वेट बेल्ट नहीं है। लिनिया और बॉब अभी भी नीचे जा रहे हैं
बॉब जानते हैं कि कुछ बीसीडी में वेट पॉकेट्स बीसीडी में ही इंटीग्रेटेड होती हैं, जिनमें क्विक रिलीज होता है। इसलिए वह क्विक रिलीज को महसूस करने की कोशिश करते हैं। उन्हें बीसीडी में कुछ वेट्स महसूस होते हैं, लेकिन कोई क्विक रिलीज नहीं है। बॉब के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। वे 104 फीट की गहराई पर हैं जब लीनिया के मुंह से रेगुलेटर निकल जाता है। बॉब तेजी से सांस ले रहे थे और अब उनकी हवा खत्म हो रही है। इससे पहले कि वो और नीचे खींचे जाएं, वो लीनिया को छोड़ देते हैं ताकि वो खुद इमरजेंसी असेंट कर सकें। वो अपनी क्षमता से बाहर हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। वो सतह पर पहुंचते हैं और किसी की मदद तलाशते हैं, लेकिन वहां ऊपर मदद के लिए कोई नहीं है। डेबोरा स्नो सतह पर आती हैं जब उन्हें पता चलता है कि 2 गोताखोर गायब हैं। बॉब और शैनन बताते हैं कि लीनिया अभी भी पानी के नीचे है और सतह पर नहीं आ सकती। स्नो थोड़ी देर के लिए लीनिया को खोजने के लिए नीचे जाती हैं, लेकिन कम रोशनी वाले पानी में उन्हें दिखाई नहीं देती। बाकी समूह सतह पर आ जाता है। स्नो और लिसन अपने टैंक बदलते हैं और फिर से गोता लगाते हैं। वे 128 फीट की गहराई पर लीनिया का शव पाते हैं। उसे ऊपर खींचने में असमर्थ उन्हें उसका बीसीडी हटाना पड़ता है ताकि वजन कम हो सके और वे उसे सतह तक ला सकें। सतह पर पहुंचने के बाद वे मोबाइल फोन टावर की रेंज में नहीं होते। एक जोड़ा जिसने दुर्घटना देखी है वे स्वयं सेवक बनते हैं और सिग्नल पाने और आपातकालीन कॉल करने के लिए सबसे नजदीकी टावर तक 30 मिनट ड्राइव करने का फैसला करते हैं। डेबोरा स्नो फिर लीनिया का डाइव कंप्यूटर हटा देती हैं और उसे जांचकर्ताओं को नहीं देती। वो लीनिया के कोर्स के कागजात भी हटा देती हैं जो कोर्स की प्रगति दिखाते हैं। बाद में लीनिया का बीसीडी बरामद हो जाता है। लीनिया के ड्राई सूट और बीसीडी की जेबों में रखे गए लीड वेट्स का कुल वजन 44 पाउंड था। अगर मैं वही डाइव करता तो मेरे पास लगभग 22 पाउंड का लीड होता और मैं लीनिया से काफी बड़ा हूं। इवेंट के बाद डीब्रीफिंग में गुल डाइव की मालिकों में से एक जनीन ओल्सन बॉब जेंट्री से बात करती हैं और ये बताती हैं कि वही लीनिया के साथ डाइव कर रहे थे, इसलिए उन्हें लीनिया की जान ना बचा पाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब उनसे सवाल किया गया तो जनीन ओल्सन ने कोरोनर को बताया कि लीनिया के डाइव बडी ने देखा कि वह घबरा गईं, फिर बिना किसी परेशानी के लगभग 40 फीट की गहराई पर तैरने के बाद वह निष्क्रिय होकर झील के तल में गिर गईं। सौभाग्य से बॉब जेंट्री के गोप्रो ने घटना का निष्पक्ष विवरण देने में सक्षम रहा। इस डाइव में जो अयोग्यता थी उसे समझने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि डेबोरा स्नो हाल ही में इंस्ट्रक्टर के रूप में क्वालिफाई हुई थीं। वो ड्राई सूट डाइविंग सिखाने के लिए योग्य नहीं थीं और साफ तौर पर ये बुनियादी बात भी नहीं समझ पाईं कि ड्राई सूट में एक इन्फ्लेटर होस की जरूरत होती है। मैंने खुद प्रतिष्ठित डाइव सेंटर्स में पढ़ाया है और मैं आपको बता सकता हूँ कि नए क्वालिफाई हुए इंस्ट्रक्टर्स को शायद ही कभी अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। अच्छे डाइव सेंटर्स एक अनुभवी मुख्य प्रशिक्षक की सेवाएं लेते हैं जो डाइविंग ऑपरेशंस की निगरानी करता है और नए इंस्ट्रक्टर्स को मार्गदर्शन देता है। इस बात को देखते हुए कि जनीन ओल्सन ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की, इसमें कोई शक नहीं है कि वहां बिल्कुल भी मार्गदर्शन नहीं था। असल में 2019 में गुल डाइव ने एक अयोग्य गोताखोर को खराब उपकरण किराए पर दिए थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। जब लीनिया की मौत हुई थी उस समय उस घटना के लिए गुल डाइव के खिलाफ एक मुकदमा अभी भी लंबित था। मिल्स परिवार ने गुल डाइव, डेबोरा स्नो और पैडी के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसे अदालत के बाहर सुलझा लिया गया। पैडी ने तब से प्रशिक्षण मानकों में बदलाव किए हैं, लेकिन पेशेवर डाइविंग समुदाय को इस बात पर गंभीर संदेह है कि पैडी अपना बचाव कैसे करता है। इस बात में सक्रिय दिलचस्पी लिए बिना कि उनके सदस्य डाइव सेंटरों में दुनिया भर में इन मानकों को कैसे लागू किया जाता है।